उधर एमपी कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली दौरा आज रहने वाला है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और पटवारी दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में मंथन के बाद अब दिल्ली में होगी चर्चा। अमरवाड़ा में तैयारियों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को देंगे रिपोर्ट। 2 दिनों तक हुई मैराथन बैठक की रिपोर्ट देंगे। लोकसभा चुनाव में भीतरघात करने वालों पर होगी चर्चा। अगले 15 दिनों में होगी नई कार्यकारिणी की घोषणा। टीम को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी चर्चा करेंगे। तो कल अमरवाड़ा का चुनाव प्रचार का शोर थम गया था। अब अमरवाड़ा की रिपोर्ट के साथ साथ जिन्होंने भीतरघात किया है उसको लेकर भी चर्चा होगी। अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमृतांशी, पीसीसी चीफ और प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के आज दिल्ली रवाना होने वाले हैं। कितने बजे रवाना होंगे और क्या एजेंडा इस दिल्ली दौरे का? दीपिका, कल देर शाम ही दोनों ही जो दिग्गज नेता हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि कल अमरवाड़ा में जो चुनाव प्रचार थमा था उसके बाद ही अब कांग्रेस जो कमेटी है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो समय है अब उसको पूरी तरह से जो है वो यूटिलाइज किया जाए। शायद यही वजह रही है कि यहाँ पर जैसे ही 2 दिनों का मंथन हुआ, 2 दिनों के मंथन के बाद अमरवाड़ा उपचुनाव का आखिरी जो दिन था प्रचार प्रसार का, उसके खत्म होते ही यहाँ पर जो है कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो दिल्ली में अब केंद्रीय संगठन से मुलाकात करेंगे। आज उनकी मुलाकात जो है वो जाहिर तौर पर हो सकती है। और यहाँ पर जो पिछले 2 दिनों का मंथन हुआ है, जो लोकसभा प्रत्याशी थे, विधानसभा प्रत्याशी थे, जिनको हार का सामना करना पड़ा, हार की वजहें क्या रही, इसको लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही थी। और शायद यही वजह रही है कि वो मंथन की जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो अब केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी और उनके हिसाब से जो अब नई कार्यकारिणी है, आगामी दिनों की जो नई टीम है, उसको तैयार किया जाएगा। भंवर जितेंद्र सिंह, जो कि लगातार मध्य प्रदेश के 3 दिनों के दौरे पर थे, उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि अगले 15 दिन में कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। यानी कि जो टीम तैयार होनी है, जो टीम में महत्वपूर्ण लोग शामिल होने हैं, उनको लेकर जो है वो अब मंथन दिल्ली में होगा। लगभग जो रिपोर्ट के बाद नाम निकलकर सामने आएंगे उन पर अंतिम मुहर जो है वो दिल्ली में लगती हुई नजर आएगी। और इसके बाद ही कार्यकारिणी के साथ साथ आगामी संगठनात्मक कार्यक्रम, जो रिपोर्ट मिली है, जो शायद जनाधार नहीं मिल पाया, जो कमजोरियां निकल कर आई है मंथन में, उसके हिसाब से क्या कुछ संगठनात्मक आगामी कार्यक्रम रहेंगे, इसको लेकर भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह दिल्ली में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो लोकसभा चुनाव है वो बिना संगठन के निकाल दिए। अब यहाँ पर जो है कांग्रेस को काफी जरूरत पड़ रही है कि संगठन के तौर पर उनको मजबूत होने की जरूरत है। इसी कारण जल्द से जल्द संगठन का जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कार्यकारिणी है उसका गठन होगा, जिससे कि कांग्रेस के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों में तेजी आए। और जैसा कि खुद पीसीसी चीफ और भंवर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है, उसको लेकर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा होगी। इसके अलावा जो भीतरघाती रहे हैं लोकसभा चुनावों के दौरान, उन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि कांग्रेस को नुकसान सिर्फ संगठन कमजोर होने से नहीं, भीतरघातियों की वजह से भी हुआ है, ऐसा तमाम कांग्रेस के नेताओं का मानना है, जो कि मुखर होकर इसकी आवाज भी उठा रहे हैं। तो इसी को लेकर जो है वो खास तौर से ये कोशिश की जा रही है कि अब जो भीतरघाती हैं उन पर कार्रवाई हो और संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। जी अमृतांशी, यहाँ पे भीतरघातियों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन इसके अलावा संगठन में बदलाव होना लगभग तय माना जा रहा है। क्या क्राइटेरिया रहेगा इस बार? बिल्कुल, देखिए, पिछली बार की तरह, जो कि पहले कांग्रेस के नेता ने ये बात कही थी कि पिछली बार की तरह बहुत बड़ी कार्यकारिणी नहीं बनाई जाएगी। जिस तरीके से पिछली बार बहुत बड़ी कार्यकारिणी थी, उसमें सभी के पास एक पद था, लेकिन जो है वो कार्यकारिणी काम ठीक से नहीं कर पाई। इसी कारण इस बार कांग्रेस की ये रणनीति हो सकती है कि वो कार्यकारिणी को छोटा रखें और कार्यकारिणी को छोटा रखने के साथ साथ ये कोशिश करें कि जो महत्वपूर्ण पद हैं वो लोगों को दिए जाएं, जिससे कि वो जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे काम को जो है वो आसानी से ले सके, क्योंकि कार्यकारिणी बहुत बड़ी हो गई थी, इसके लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल भी हो गया था। इसलिए कार्यकारिणी भले इस बार छोटी रहेगी, लेकिन महत्वपूर्ण पदों के साथ रहेगी। जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, जो संगठन को मजबूत करने के इच्छुक हैं, सिर्फ उन्हीं को कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। इसके अलावा जो भीतरघाती रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए कोई काम नहीं किया लोकसभा चुनावों के दौरान और संगठनात्मक रूप से भी कांग्रेस को कमजोर किया है, उनको कहीं से कहीं तक कार्यकारिणी में जगह नहीं दी जाने वाली है। जी।